बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें भाई, तवज्जो करें। एवोगैड्रोस लॉ हमने प्रूफ करना है फ्राम काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी। अब प्रूफ करने एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? एवोगैड्रो लॉ कहता है कि अगर आप वॉल्यूम सेम रखें, अगर तो तमाम गैसों के नंबर ऑफ़ मालिक्यूल भी सेम होंगे। ठीक है, अगर आप अगर आप वॉल्यूम सेम रखें तो फिर गैसों के मालिक्यूल सेम होने चाहिए। आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से शुरू करना है और एवोगैड्रो लॉ को प्रूव करना है। यानी एक गैस आपके पास ये है और एक गैस वो है, एक को गैस 1 कह लें, दूसरे को गैस 2 कह लें। बेसिकली आपने साबित ये करना है कि गैस 1 के जो मालिक्यूल हैं वो 2 के बराबर हैं। मेरी बात समझ में आ गई? 1 और 2 के मालिक्यूल बराबर हैं। टेम्परेचर आपने दोनों गैसों का सेम रखा है। इसको गैस 1 फ़र्ज़ कर लिया, इसको गैस 2। ये बातें आपने थ्योरी में लिखनी है। इसके नंबर ऑफ़ मालिक्यूल N1 हो गए, इसके नंबर ऑफ़ मालिक्यूल N2 हो गए, उसके मालिक्यूल्स की मास M1 हो गई, इसके मालिक्यूल की मास इसके मालिक्यूल्स की वेलोसिटी जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो C1 स्क्वायर हो गई और इसकी C2 स्क्वायर बार हो गई। क्लियर? यहाँ तक बिल्कुल आपने वो बातें थ्योरी में लिखनी है। आपने लिखना है कि फ़र्ज़ करें, कंसीडर दैट वी हैव 2 गैसेस, वी हैव 2 सिलेंडर्स। वन गैस इज़ कॉल्ड गैस 1, अदर इज़ कॉल्ड गैस 1 इज़ फिल्ड इन 1 सिलेंडर, अदर सिलेंडर इज़ फिल्ड विद गैस 2। उसके बाद आपने लिखना है कि गैस 1 के जो मालिक्यूल्स हैं उनकी मास M1 है। गैस 1 के मालिक्यूल्स की मास है M1 एंड द मास ऑफ द गैस 2 मालिक्यूल्स इज M2 एंड द नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ गैस 1 आर N1 एंड दैट ऑफ गैस 2 आर N2। देयर मीन स्क्वायर वेलोसिटीज आर C1 स्क्वायर बार एंड C2 स्क्वायर। ये बातें थ्योरी में लिखने के बाद आपने पढ़ा है कि काइनेटिक गैस इक्वेशन किसके बराबर है? PV इज़ इक्वल टू 1/3 MnC स्क्वायर बार। यही होता है ना? यहाँ पे मैं कहते हैं तो लिख भी देता हूँ, PV बराबर है 1/3। ये काइनेटिक गैस इक्वेशन है। अब ये गैस 1 पर इसको अप्लाई कर दिया, गैस 1 पर। देखिए, नज़र आ रहा है ना? देखें, P बराबर है दोनों गैसों का, सेम है, वॉल्यूम भी सेम है। 1/3 M की जगह M1 आ गया, N की जगह पे N1, C स्क्वायर बार की जगह आ गया C1 स्क्वायर बार। काइनेटिक गैस इक्वेशन फॉर गैस 2, गैस 2 के लिए लिखनी है। जहां 1 लिखा वहां 2 लिख दें। M2 N2 C2 स्क्वायर। PV के बराबर है, लेफ्ट साइड के बराबर है, तो राइट। इसका मतलब 1/3 M1 ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के। क्लियर हो गई बात? 1/3 कैंसिल हो गया, बच गया M1 N1 C1 स्क्वायर बार बराबर है M2 N2 C2 स्क्वायर बार। ओके होगी बात? यहाँ तक किसी स्टूडेंट को क्लियर नहीं हुआ तो पूछ ले। ओके की आवाज़ है? शाबाश। अब आपने एक बात याद रखनी है। आपको बताया गया है कि टेम्परेचर जो है, क्या टेम्परेचर जो है जब सेम रखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम होती है। क्या होगी? सेम होगी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वो ये कह रहा है कि जब हम टेम्परेचर सेम रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पर मालिक्यूल सेम होगी। क्या होगी? पर मालिक्यूल सेम होगी। यानी एज टेम्परेचर इज सेम फॉर both gases, so kinetic energy per molecule is also same। इसलिए फिर यहाँ पर n लिखने की ज़रूरत नहीं है काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो इसलिए हम लिखेंगे 1/2 M1 C1 स्क्वायर बार बराबर है 1/2 M2 C2 जी। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। MV स्क्वायर होता है ना, लेकिन मैंने कल साथ N भी लिखाया था।
कि नंबर ऑफ मालिक्यूल के हिसाब से, लेकिन अब हम क्या बात कर रहे हैं, पर मालिक्यूल, तो इसलिए n नहीं लिखा, n1 हो गया, यूं समझ लें। तो 1/2 m1 c1 स्क्वायर बार हो गया। समझ आ गई बात की? ये काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर, फिजिक्स में जो आप लोगों ने पढ़ी है। अगर 1/2 mv स्क्वायर होता है तो v की जगह पर हमने c स्क्वायर बार लिख लिया, 1/2 आ गया, m के साथ m आ गया। अब गैस 1 के लिए काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 m1 c1 स्क्वायर बार, ये बराबर है 1/2 m2 c2 स्क्वायर बार। काइनेटिक एनर्जी फॉर गैस 1 बराबर है काइनेटिक एनर्जी फॉर गैस 2। गैस के लिए जो गैस 1 के लिए काइनेटिक एनर्जी है वही गैस 2 के लिए, वही गैस। इसका मतलब ये वाला कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा बोलो, बराबर है इसको 4 कह लें। अब जो ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको 4 पर डिवाइड कर दें, यहां लिख दें डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4। 3 को 4 पर डिवाइड कर दें। क्लियर? जब आप डिवाइड करोगे तो ज़रा तवज्जो करें, m1 n1 c1 स्क्वायर बार डिवाइडेड बाई m1 बराबर है m2 n2 डिवाइडेड बाई, ये कैंसल, n1 किसके बराबर आ गया, n2। अब n1 नंबर ऑफ मालिक्यूल ऑफ गैस 1 है और n2 क्या है, नंबर ऑफ गैस मालिक्यूल्स ऑफ गैस 2, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ गैस n1 2 के बराबर है। इसका मतलब गैस 1 के मालिक्यूल गैस 2 के, टेम्परेचर और प्रेशर हमने सेम लिया था। इसका मतलब यही बात है, एवोगैड्रो लॉ कहता है कि अगर प्रेशर टेम्परेचर सेम रखें तो नंबर ऑफ मालिक्यूल भी क्या होंगे, सेम होंगे। यही एवोगैड्रो लॉ है। तो विच इज़ एवोगैड्रोस लॉ। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें।